हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज त्रिभुज में दो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। तो आज इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक बार नज़र डालिएगा कि जो आपका सवाल आपके सामने लिखा है इस पे हम लोग नज़र डालते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सवाल पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब यहाँ बात उठती है कि दो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। तो दो त्रिभुज बना लिए, एक बना लिया ABC, दूसरा बना लिया PQR। क्या बनाया? PQR। बहुत आसान तरीका बताएंगे, बना लिया PQR। बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखो सर्वांग समरूप भी है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा क्या कह रहा है? उनका क्षेत्रफल जो है बराबर है। यानी यहां लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। आ गई बच्चों बात समझ में? इतनी बात तो समझ पा लिए। अब देखो क्या लिखा है, सिद्ध क्या करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये देखो लिखा है सर्वांग सम होते हैं, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ये आपको सिद्ध करना है। अब आपको ये भी पता है कि जब प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यहाँ क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या करना है बेटा कि एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ठीक बराबर। अब आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे BC भुजा लिया तो BC ले ले, कोई भुजा ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर। यहां लिख देना प्रमेय से। क्या लिखोगे? प्रमेय से। ये चीज लिख देना है आपको। ठीक है, प्रमेय से। अब एक चीज काम करते हैं, आपको जो दिया था ये देखो दिया है कि दोनों का एरिया आप बराबर है। त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, जो कि क्या है बच्चों? दिया है आपको। क्या किया है? दिया है। ठीक बरा। अब मान रख देते हैं चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? PQR की जगह पे ये रख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर BC का स्क्वायर अपान EF का स्क्वायर। ये आपका डिलीट हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों कि BC का स्क्वायर बराबर EF का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर डिलीट हो जाएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा? EF। क्या आ जाएगा? BC बराबर EF। अब आपको ये भी तो पता है कि जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो भैया दो कोण तो आपके ऑलरेडी बराबर होते हैं। फिगर में देखिएगा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होएगा ना। कोण ABC बराबर कोण PQ है यार, ये R है। ठीक है, PQR है। PQR बराबर हो जाएंगे। दूसरा लिखते हैं ACB बराबर PRQ। दो समरूप त्रिभुज है इसलिए। ठीक है, और ये 3 बातें हो गई यार। और जब 3 बातें हो जाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या कर देते हैं? सर्वांग सम। त्रिभुज ABC 3 बातें होने के बाद क्या हो जाता है? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो बच्चों ये हमें प्रूव करना था। आपके 3 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। 3 नंबर का ये सवाल पूछा जाएगा श्रीमान जी। कितने नंबर का? 3 नंबर का। अब जो हम अगला सवाल लेंगे, अगला सवाल देखो बहुत गजब का सवाल लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों उस सवाल को देखिएगा, आइएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपके सामने लिखा है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक समचतुर्भुज बना लेना है। जब एक समचतुर्भुज आप बना लोगे यानी चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण डाल लीजिएगा। तो इसको लिख लेना ABCD। लिख लिया आप लोगों ने? ये O लिख लेना है। आपको क्या कह रहा दिया है कि एक समचतुर्भुज लिखोगे ABCD समचतुर्भुज है।
ABCD समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर हो गया? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि देखो ये 90 होता है, ये 90 होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हो समचतुर्भुज कहलाता है। बच्चों समचतुर्भुज कहलाता है। तो आइएगा अब सिद्ध करना में क्या लिखेंगे? क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग AB स्क्वायर प्लस उसका BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या गजब का सवाल है भाई। ये आपको सिद्ध करना है बेटा। क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। तो आज आप बहुत आसानी से हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है? इसको सिद्ध करना है। तो हम 4 नंबर आपके पक्के पहले वाले क्वेश्चन में हुए, 3 नंबर 4 नंबर, इसमें भी 4 नंबर पक्के। अब उपपत्ति में क्या लिखोगे कि प्रत्येक कोण 90 अंश का बनता है। आपको सभी लोगों को पता है क्या? उपपत्ति लिख रहे हैं कि COD बराबर कोण AOD बराबर कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर 90 अंश समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये भी आपको पता है। अब पता ये है तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लीजिएगा। कौन सा लेंगे? चाहे ये वाला ले लो। समकोण त्रिभुज AOB, समकोण त्रिभुज AOB में, ठीक, ले लिया ना। अब आगे चलते हम लोग। अब क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय बाद में लगा लेना। देखो ये एक समकोण बन रहा तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया काट। तो काट स्क्वायर बराबर यानी क्या होता है? AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। हो गया? इतनी बात समझ में आ गई सबको? यहाँ लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यार एक चीज बताओ, जैसे यहां मैं दिखा रहा हूं आपको कि OC बराबर OA, OD बराबर OB, यही तो है कि नहीं है? अब आपसे अगर मैं बात करूं कि कुछ देर के लिए मैं लिख दूं कि OA बराबर 1/2 AC, तो क्या आप लोग बुरा मान जाएंगे? बोलो, क्या बुरा मान जाएंगे आप लोग? क्या लिखने को बोला हमने कि OA बराबर 1/2 AC लिख दें तो क्या आप लोग बुरा मान जाओगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि देखो OA जहां दिखाते हैं साइड में, ठीक है, OA धन OC बराबर क्या होता है? AC होता है कि नहीं होता? पूरा AC होता है कि नहीं होता? होता ना। तो OA बराबर लाना हमको, तो OA प्लस OA कर देंगे हम लोग। ये देखो इससे बराबर AC हो जाएगा, तो हो जाएगा 2OA बराबर AC। तो OA बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 AC। आ गई बात समझ में बच्चों? और रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे। तो AB स्क्वायर बराबर 1/2 AC का स्क्वायर। यार OB बराबर तो उसी प्रकार निकाल लेते हैं, 1/2 BD स्क्वायर रख देते हैं, पूरे का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं तो कितना आ जाएगा? AB स्क्वायर बराबर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। आ गया बराबर 4, दोनों का एलसीएम मिल जाएगा तो 4 यहाँ पहुंचा दे रहे हैं। तो 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको समीकरण भैया 1 दे देते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलो अच्छा, अब आगे काम करते हैं हम लोग। आगे क्या करना है हम लोगों को, ध्यान से देखिएगा कि इसी के आगे लगा रहे हैं। तो इसी के आगे जब ये लिया था, इस बार ये वाला लेंगे तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज BOC में, ठीक, BOC में लेंगे अगर। अब यहां से एक चीज समझिएगा भाई, थोड़ी देर के लिए मैं एक चीज समझा रहा हूं कि 4AB लिया, ये 4AB हुआ, AC स्क्वायर हो गया
BD स्क्वायर हो गया। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो क्या हो जाएगा 4BC, बात ये वाला पक्ष तो वही आएगा यार, वही समकोण बनना। आइएगा दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ। अब देखो चित्र पे देखना है आप लोगों को, ये वाला ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो BC स्क्वायर बराबर OB की जगह पे क्या रख सकते हैं 1/2 BD रख सकते हैं, प्लस 1/2 AC का स्क्वायर रख सकते हैं बेटा, वही बन जाएगा। तो 1/4 BD स्क्वायर बन जाएगा, 1/4 AC स्क्वायर बन जाएगा। 4 फिर कॉमन मिल LCM मिल जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो BD स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना बन जाएगा AC स्क्वायर। इसको समीकरण 2 दे देते हैं, 2 दे दिया ना। अब यार इसी जगह पे तीसरा निकालते हैं, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज COD में पाइथागोरस प्रमेय से। अब बार बार नहीं लिखेंगे भैया, ठीक है, ध्यान से देखो। इस बार क्या हो जाएगा 4CD का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही तो होएगा कि नहीं होएगा, होएगा ना। इसको समीकरण तीसरा दे दो यार, वही तो बनेगा। फिर समकोण त्रिभुज लो, समकोण त्रिभुज AOD में, ठीक, AOD में तो क्या बन जाएगा 4AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बनेगा ना। समीकरण 4 हो गया। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 जोड़ने हैं। आपको यहां पे लिखना है कि समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक है बेटा। अब जोड़ो यार दायां पक्ष के साथ, बायां पक्ष के साथ। तो आइएगा इस पे देखते हैं। ये समीकरण था आपका 1, तो ये दाहिना पक्ष है, तो 4AB स्क्वायर बायां पक्ष है, प्लस चलो दूसरे समीकरण में कूदते हैं, ये लिखा 4B स्क्वायर BC स्क्वायर, प्लस तीसरे में कूदते हैं, तीसरे में ये लिखा है 4CD स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, 4AD स्क्वायर। अब इस तरफ जोड़ेंगे, पहले में क्या लिखा है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, प्लस दूसरे समीकरण में ये लिखा है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, प्लस तीसरे समीकरण में क्या लिखा है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तीसरे में चौथे में लिखा है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक। यहां से 4 कॉमन मिल जाएगा, 4 को अच्छी तरीके से कॉमन कर लो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC, ये देखो 2 हो गया, कितना हो जाएगा 2 क्यों हो जाएगा 4 हो गया, 1 2 3 4, कितना हो गया 4 BD स्क्वायर। यहां से 4 कॉमन कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, बहुत पूछा जाता है बेटा, बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान से रखिएगा आप लोग। तो 4AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4 डिलीट हो गया, आपका क्या आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या बन गया आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमको यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस पे आ जाइएगा, देखो यही प्रूव करना है, मिला लीजिएगा फटाक से, देख लो यही प्रूव करना है कि नहीं करना है, करना है ना यही। तो बच्चों आपके 4 नंबर ये पक्के हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल समझ में आ गया होगा आई होप। तो आज के लिए बस मैं इतना रखता हूँ, कल की क्लास में फिर से आप सभी को मैं 5 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन देंगे हम, इस त्रिभुज के भी देंगे। अगर आप लोगों को कोई पूछना है क्वेश्चन तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला बता दीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसे क्वेश्चन दोनों लगे। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू।